बढ़ते आगे बात अब जनूबी कश्मीर के कुलगाम की करते हैं, जहां पर एनकाउंटर इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है और कल रात ये ऑपरेशन शुरू हुआ है और अब तक की इतलात के मुताबिक 5 मिलिटेंटों की हलाकत हुई। आपको नाजरीन बताते चले कि जिला कुलगाम के अखाल देवसर इलाके के अंदर फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में अब तक 5 मिलिटेंटों के हलाक होने की इतलात मौसूल हो रही है। सुबह जब एनकाउंटर दोबारा से शुरू हुआ, जब ऑपरेशन कल रात ये शुरू हुआ असल में, लेकिन अंधेरे की वजह से उस ऑपरेशन को मुअत्तल किया गया था और आज अल सुबह ही दोबारा ऑपरेशन शुरू हुआ तो वहां पर इब्तिदाई गोलियों के तबादले में एक मकामी मिलिटेंट जिसकी शिनाख्त राजपुरा पुलवामा के रहने वाले हारिस नजीर भट्ट के बतौर हुई है और उसके बाद ही दोबारा से गोलियों का तबादला शुरू हुआ और गोलियों के तबादले के दौरान ही ये खबर आई कि मजीद 2 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। लेकिन उसके बाद ही बाद दोपहर दोबारा से गोलियों का तबादला शुरू हुआ और उसके साथ साथ ही मजीद 2 मिलिटेंटों की हलाकत की इतलात मौसूल हुई है, जिसके साथ ही अब मिलिटेंटों के मारे जाने की इतलात यानी कि तादाद जो है वो 5 तक पहुंच गई है और इन गोलियों के तबादले में एक फौजी एहलकार के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई है। ताहम इस हवाले से पुलिस की तस्दीक होनी अभी बाकी है। ये जराये के हवाले से खबर है, उन 5 मिलिटेंटों में से एक की शिनाख्त हुई है, 4 मिलिटेंटों की शिनाख्त होनी अभी बाकी है। ये जराये के हवाले से हम कह रहे हैं आपको, लेकिन एक मिलिटेंट जिसकी शिनाख्त हुई है पुलिस ने भी उसकी तस्दीक की है, वो मकामी मिलिटेंट है, राजपुरा पुलवामा का रहने वाला, लेकिन इलाके के अंदर अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ का ये मुश्तरका ऑपरेशन है। डीआईजी जनूबी कश्मीर भी जाए मौके पर पहुंचे हैं और वहां उस पूरे इलाके को, ये रिहायशी इलाके से थोड़ी दूरी पर ये इलाका अखाल देवसर का इलाका है, जहां पर ये फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला कल रात शुरू हुआ था। बड़ी और अहम खबर जनूबी कश्मीर के अखाल देवसर कुलगाम के अंदर, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में अब तक 5 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है और अभी भी इलाके में कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली है फोर्सेस को, जिसके बाद ही वहां पर फोर्सेस, मजीद फोर्सेस को तलब कर लिया गया है। तफसीलात के लिए फोन लाइन पर इस वक्त कुलगाम से हमारे साथ हमीद भट्ट हैं। हमीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? यही बताया जा रहा है कि जहाँ पे 5 की अभी तस्दीक तो नहीं हुई है, मगर 5 मिलिटेंट मारे गए इस इनकाउंटर के बीच में। अभी पूरी तरह से वो किसी भी ऑप्शन ने इसकी कंफर्मेशन अगर नहीं दी है, मगर लोकल सोर्स से पता चला है कि 5 अभी तक न्यूट्रलाइज किए गए हैं और मजीद इस वक्त भी फायरिंग चालू है। अखाल के जंगलात को वैसी पैमाने पर कार्डन किया गया। ये पहला ऐसा इनकाउंटर है साउथ कश्मीर का जहाँ पे साउथ कश्मीर से कई सारे डिस्ट्रिक्ट से आर्मी या सीआरपीएफ या पुलिस या एसटीएफ को बुलाया गया है इस कार्य को कामयाब करने के लिए। अभी पूरी तरह से जंगलात में वहाँ पे लाइट्स इंस्टॉल किए गए हैं। अभी हो सकता है कि इसमें बहुत देर लग सकती है, जहाँ पे कई सोर्सेज बता रहे हैं कि अभी भी कई सारे मिलिटेंट जो है इस जंगल में छिपे बैठे हैं, जहाँ पे अभी इस इनकाउंटर को बहुत टाइम लग सकता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पुलिस के काफी सारी ऑफिशियल्स भी इस इनकाउंटर साइट पे हमीद, ये भी इतलात आ रही है कि वहां पर फोर्सेज एहलकार, एक फोर्सेज एहलकार के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई है और दूसरी ये कि वहां पर मजीद मिलिटेंट मौजूद है। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? अभी एक की हमारे पास इतना आई है कि एक जो आर्मी का जवान है वो इसमें जख्मी हुआ है, मगर ऑफिशियली अभी कंफर्म ये नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पे पुलिस के सारे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स या आर्मी के बड़े बड़े अफसरान जो है वो इस वक्त इनकाउंटर साइट पे मौजूद है पूरी तरह से, और गाँव का पूरी तरह से घेराव किया हुआ है। जो भी आसपास के गाँव है उनमें भी पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन देखने को मिली है। जो भी वहाँ पे जो रास्ते या एंट्री या एग्जिट पॉइंट थे उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी को भी अंदर या बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जहाँ पे भी कोई अगर मेडिकल परेशानी हो तो ये ऐलान कर दिया गया है कि उस सूरत में उसको मदद वहीं पे मिल जाएगी या उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाने में फौज खुद मदद करेगी, मगर किसी भी सिविल को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसलात फराम करने के लिए। अखाल देवसर से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमीद भट्ट तफसलात फराम कर रहे थे कि इलाके के अंदर अभी भी ऑपरेशन जारी है, वहाँ पर वक्फे से गोलियों का तबादला भी अभी तक जारी है और इलाके में मजीद मिलिटेंट मौजूद है। इस तरह की इतलात पुलिस को मिली है।
जिसको लेकर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और वहां पर मजीद फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। अभी तक 5 मिलिटेंट 2 की हलाकत हुई है, लेकिन पुलिस की जानिब से इसकी अभी तस्दीक होनी बाकी है, जबकि एक फौजी एहलकार भी इस गोलियों के तबादले में जख्मी हुआ है।